तो ये इस अध्याय की पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली को समझने से पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी इस तरीके से होगी कि किसी भी पूरे का कोई हिस्सा भिन्न कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक सेब है, वो एक है, पूरा है, मतलब उसका हिस्सा कर लो, कोई आप आधा कर लो, ठीक है, तो वो आधा भिन्न कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आधा ही है वो, इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो इसमें संख्या है उसको क्या बोलेंगे? अंश, इंग्लिश में न्यूमैरेटर। नीचे वाली जो संख्या है इसमें, जैसे कि ये 2 है, ये हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब भिन्न भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी होती है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो यहाँ पे भिन्न का प्रकार है वो है उचित भिन्न, या इसको हम सम भिन्न भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अंश छोटा है, हर बड़ा है। देखिए, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, अब दूसरी इसमें भिन्न देखते हैं। जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है आपका अनुचित या विषम भिन्न। इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हर छोटा हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इस बार इसमें हर छोटा है, अंश बड़ा है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, जबकि उसमें अंश छोटा था, हर बड़ा था, और यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रित भिन्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बनता है आपका विषम भिन्न से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक विषम भिन्न है 7/3। ये बना कैसे है? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम मिश्रित भिन्न में। बनता कैसे है मिश्रित भिन्न में? इस तरीके से बनता है कि जो ऊपर वाला जो अंश है इसको भाग करते हैं हम नीचे वाले हर से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है साइड में। 7 को मैंने 3 से भाग कर दिया है, 3 दूनी 6, और ये 1 बचा है। तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। कैसे बनता है ये? आपको ध्यान रखना है, उल्टा भी इस तरीके से 2 सही 1/3, ऐसे उल्टा भी बन गया आपका। ठीक है, 2 सही 1/3। ठीक, तो मैंने वही लिखा 2 सही 1/3। उल्टा भी ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। एक बार दिखा देता हूँ मैं, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा भी ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। और ये आपने वैसे पहले छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए, ये भिन्न की तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें हल करना है। क्वेश्चन मैंने पहले से हल करके रख रखे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हैं आप, 2 - 3/5। ठीक, इसको हमें हल करना है। हम कैसे हल करेंगे देखते चलिए। 2 के नीचे मैंने क्या बना लिया है? 1 बना लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 के नीचे क्या है? यहाँ पे 1 है, और ये जो इधर 3/5 था, ऐसे के ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जो 1 और 5 है, ये इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और उसको ऐसे ही नीचे लिख देना है। ठीक है, और ये बट्टे का निशान पहले लगा देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले आप बराबर का निशान लगाएंगे, और उसी के बीच में से लगभग निकालेंगे थोड़ा दूरी पर एक बट्टे का निशान। ठीक, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे 1 और 5 की इनकी आपस में गुणा करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, 2 की 5 में, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया मैंने, और 3 की 1 में, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और नीचे 1 और 5 की तो वो हो ही गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको वही काम करना है, बराबर का निशान लगाना है पहले, फिर थोड़ी सी दूरी पे उसी के बीच में से एक बट्टे का निशान लगाना है। ठीक, नीचे जो गुणा करी थी ये 1/5, सॉरी 1 गुना 5, आगे 5 आपका, 5 एकम 5, ऊपर 2 पंजे 10, ये रहा। देखिए इधर 3 एकम 3, ये रहा, और बीच में माइनस का निशान। ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे करना है। उसके बाद 10 में से 3 गया, कितना बच गया? 7, और नीचे 5। ठीक है, आ गया। ये जो 7/5 आया है, ये एक विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया था, वो भाग करके आप बदल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। 7 को हमने भाग किया 5 से, 5 एकम 5, और यहाँ पे बच गया 2, चलेगा नहीं, तो ये रुक गया अब यहीं पे। अब इसको आपको
वी को उल्टा बनाना है, जैसे कि 1/2/5 ऐसे 1/2/5। तो देखिए 1/2/5 ये आपके बदल गया, ये किसमें, मिश्रित भिन्न में बदल गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने 4 के नीचे 1 बना लिया, अगली लाइन में आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही काम करना है, नीचे वही, सबसे पहले बराबर का निशान, बटे का निशान, उसके बाद इन दोनों की गुणा करनी है आपस में, 1 की और 8 की इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, ये मैंने गुणा करके दिखा दिया यहाँ पे। फिर 4 की और 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर 7 की और 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। ठीक, अगली लाइन में फिर वही काम करना है आपको, बराबर का निशान, फिर 1 बटे का निशान खींचना है आपको, डंडा, और नीचे 8 एकम 8 आ गया, और इधर 4 अट्ठे क्या हो गया आपका 32 ये आ गया, और इधर 7 एकम 7 ये आ गया। ठीक, अगली लाइन में इन दोनों को जोड़ देंगे, वही पहले बराबर का निशान, फिर बट्टे का निशान, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है, 32 और 7 को आ गया 39, और नीचे आ गया 8। फिर से देखो ये विषम भिन्न आ गई है। देखो जब ऊपर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो एक विषम भिन्न होती है ये। तो विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो भाग करके, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है। ठीक है, तो आपने ये बदल लिया है। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो भी ऐसे ही करना है आपको बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इसमें ऑलरेडी 3/5 2/7 है, तो किसी के भी नीचे 1 करने की ज़रूरत नहीं है, तो काम वही करना है, बराबर का निशान, 1 बटा खींचना है लंबा सा डंडा, और अब इन दोनों की 5 की और 7 की आपस में गुणा कर दिए। देखो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 7 की, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 3 और 7 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये आ गया। ऐसे इधर की 5 और 2 की ये रही, और नीचे क्या आया है, जो आमने सामने वाले होते हैं, जैसे कि 5 और 7 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आगे देखो। ठीक, अगली लाइन फिर इसी को देख के बनानी है आपको, वही होगा। अगली लाइन में 5 और 7 की गुणा करी, नीचे 35 आ गया, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, पहले बराबर का निशान, फिर एक लंबा सा ये बटे का निशान, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते यहाँ पे 21, ये आगे देखो, और इधर 5 दूनी ये आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आगे क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है बस आपको, 10 और ये 10 और 21 31, और नीचे 35 ऐसे ही रहा। क्या ये विषम भिन्न है? देखिए ये विषम भिन्न नहीं है, ये एक समभिन्न है, क्योंकि देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये एक समभिन्न है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर यहाँ पर ही हमें छोड़ना पड़ेगा, हम इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही होगा, उसमें भी यही काम करना है आपको। नीचे वालों की इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये दिखा दी यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उस तरीके से आगे यहाँ पे देखो, 15 की 9 में गुणा करी 135, 11 की 4 में 44, बीच में माइनस का निशान, और नीचे की आपस में गुणा करी 11 और 15 की, तो आ गया आपका 165। ठीक, फिर वही क्या करना है आपको, सॉल्व, बराबर का निशान लगाना है, बट्टे का निशान लगाना है, नीचे 165 ऐसे रहा, देखिए ये वाला, और 135 में से 44 घटा दिया तो बच गया 91 91। तो ये भी देखिए एक समभिन्न है ना, उचित भिन्न बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसलिए इसका हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आंसर यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे अभी हमने किया है ना, इसको करने के लिए हमें थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। जब 3 हमारे पास फ्रैक्शन हो, 3 भिन्न हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नीचे है हर है, इन तीनों हर को लेना है और उनका क्या निकालना है, एलसीएम, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, इनका हमने एलसीएम निकालना है, तीनों नीचे जो हर हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो इसका एलसीएम क्या निकल गया, 10, एलसीएम इसका 10 निकल गया है। अगर आपका एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप देख लीजिए एक बार, हमने तीनों यहाँ पे हर ले लिए हैं, 10 5 और 2। सबसे पहले हमने 2 से इसको चलाया, 2 से चलाया तो 2 पंजे 10, फिर ये 5 तो चलेगा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, फिर ये 2 चल गया, 2 एकम 2। ठीक, अब इन तीनों में से कोई भी 2 से नहीं जाएगा, इसलिए अब हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा कोई, तो 2 के बाद फिर 3 आता है, 3 से जा नहीं रहा, फिर 4 आता है, 4 से कोई नहीं जाएगा, फिर 5 लेना है हमें। 5 से गए, देखो 5 एकम 5, एक गया, दूसरे वाला भी 5 एकम 5 ये भी गया, और एक तो ये ऐसे ही था। ठीक, अब इधर यहाँ पे क्या आए हैं, 2 और 5, तो 2 गुणा 5 हमें करना है, और ये 2 पंजे 10, ये एलसीएम आपका आ गया। इस तरीके से एलसीएम लेना है। अब जो एलसीएम आता है
उसको हमें क्या करना है, उसी को हमें नीचे लेना है। पिछली बार तो हम नीचे वो नंबर लिख रहे थे जो इनके आपस में गुणा करके आ रहा था, जैसे कि उन दो की गुणा कर लेते थे हम, लेकिन इसमें तीनों की ऐसे गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने ले लिया। अब बराबर का निशान लगाना है, बटे का निशान लगाना है एक लंबा सा, और नीचे आएगा वो जो आपने एलसीएम लिया है, जैसे कि 10। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब नीचे तो आपने लिख दिया 10, ये तो ऐसे रहेगा आपका। ऊपर क्या आएगा वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा ये 7, ये लिख दिया देखो हमने। ठीक है, इस 7 के साथ गुणा होगी, किसकी गुणा होगी ये ध्यान रखना है। गुणा होगी इन दोनों को भाग करने के बाद जो बचेगा, देखो इस 10 से इस 10 को भाग करेंगे। पहले हम 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 आया, तो देखो 1 की उसमें क्या हो गई, गुणा। ये देखिए, ठीक, प्लस है, फिर बीच में ये रहा, ये प्लस यहाँ पे लगा दिया। ठीक, प्लस के बाद क्या करना है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 2, ये देखिए 2 ऐसे ही रहा। अब गुणा किससे होगी, वही इस 10 में भाग करनी पड़ेगी, किससे, इस 5 से। इस बार 5 दूनी 10, वो देखिए 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगला भी होगा। इसमें क्या करना है, देखो नंबर वही है, ऊपर 3 हो रहा, गुणा किसके साथ होगी, क्या आएगा गुणा में, इस 10 को भाग करके देखेंगे, किससे, जो इसके नीचे है हर। ठीक, इस 2 से, 2 पंजे 10, 5 आ गए, तो उस 5 से यहाँ पे गुणा कर दी। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद फिर वही बराबर का निशान, एक बटे का निशान खींचना है आपको लंबा सा, नीचे 10 वही रहेगा। ठीक, यहाँ पर गुणा कर देनी है, 7 एकम 7, ये आ गया। यहाँ पे गुणा कर देनी है, 2 दूनी 4, ये आ गया। यहाँ पे गुणा कर देनी है, 5 तिया 15, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब अगली लाइन में आ जाइए। बराबर का निशान लगाना है, वही बटे का निशान लगाना है। इस बार थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि संख्या अब कम हो गई। इनको तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आएगा आपका 26, और नीचे तो वो 10 रहेगा ही रहेगा। अभी आप देख सकते हैं ये कैसी भिन्न है, एक 26/10 विषम भिन्न है, या अनुचित भिन्न है, या इम्प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम भाग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 26 को 10 से आप अगर भाग करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 10 दूनी 20, और 6 बच जाएगा नीचे, 10 से 6 भाग नहीं होगा। तो उल्टा भी जैसे बनाते हैं उस तरीके से ध्यान रखना है, 2 सही 6/10। ठीक, तो वही यहाँ पे हमने कर दिया, देखिए 2 सही 6/10। अब 6/10 में भी देखो क्या हो रहा है, 6 और 10 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 2 से। 2 तिया 6, ये 6 को काट दिया, और 2 पंजे 10, ये 5 10 को काट दिया 5 से। 2 से ही दोनों को डिवाइड कर दिया, 6 को भी 2 तिया 6, और 2 से 10 को भी, 2 पंजे 10। अब क्या बच गया हमारे पास अगली लाइन में, 2 सही तो ऐसे ही रहा, ऊपर बचे यहाँ पे 3, और यहाँ पे बच गया 5। 2 सही 3/5, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित भिन्न से हम इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलना है वो ध्यान से देखिए। नीचे तो 3 ऐसे ही रहेगा, देखिए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा वो समझिए बस। इन दोनों की आपको गुणा करनी है, किसकी, 2 और 3 की, इनकी आपस में गुणा कर देनी है आपको। 2 तिया 6, ठीक है, उस 6 में जोड़ देना है आपको ये 2 जो ऊपर बचा है, क्या आ गया, 8। ठीक है, बन गया। ऐसे दूसरी साइड करना है, इन दोनों की आपको गुणा करनी है, 2 तिया 6, उस 6 में एक जोड़ देना जो ऊपर बचा हुआ है, ये 7। ठीक, नीचे देखो 2 वही रहा यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले नंबर वही रहेंगे, मतलब कि हर वही रहेगा, अंश में आपका मल्टीप्लाई करके और जोड़ करके आ जाएगा। अब देखिए ये सवाल ऐसे ही बन गया जैसे अभी हमने करे हैं, तो ये आप बिल्कुल ऐसे कैसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। ये देखिए 7वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें भी आपको वही मिश्रित भिन्न में दे दिया है, इसमें भी आप वही करेंगे। बता देता हूँ मैं एक बार और फिर से। नीचे तो देखिए 2 ऐसे कैसे रहा, ऊपर क्या आएगा, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 और 2 की, 8 दूनी 16, 16 में ये ऊपर वाले एक जोड़ देंगे, 17, ये आगे देखो। ठीक, ऐसे इधर ये 8 ऐसे रहा। ठीक, इनकी गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर ये है कि ये माइनस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम वही होना है जैसे पहले हो रहा था। सबसे पहले वही बराबर का निशान, बटे का निशान, और नीचे इन दोनों की गुणा कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 2 अट्ठे 16, फिर इनकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 गुणा 8, ये देखें यहाँ पे, फिर इनकी, ये देखिए। ठीक, उसके बाद आगे आ जाइए, इनकी गुणा कर लेंगे, 17 अट्ठे 136, 29 दूनी 58, और नीचे 2 अट्ठे 16। ठीक है,
ये चलता रहा आपका 136 में से 58 जब घटाया तो 78 आ गया, नीचे 16 ऐसे ही रहा। ठीक है, फिर देखो अब इनको हमें डिवाइड करना है, कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 अट्ठे 16 ये कट रहा है, और ये 2 से ये जाएगा, भाग हो जाएगा तो 39 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए ये आया आपका विषम भिन्न। इसको भी आपको भाग दे करके उल्टे वी वाले तरीके से ऐसे लिख देना है, ये देखिए। ठीक, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सही किया है कैसे। आप इनकी गुणा करके देखो, 4 अट्ठे 32, 32 में एक जोड़ लो, सॉरी 32 में ही जोड़ लो 7, 32 और 7 39, यानी कि आपका ये सही है जो आपने किया है। ठीक है जो आपने इसको विषम भिन्न को जो आपने मिश्रित भिन्न में बदला है, यानी कि ये सही है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ना आपको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना पड़ा है। यहाँ पे आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा है। लेकिन एक तरीका और है जिससे आपको ये 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली डिवाइड ही हो के आपको मिलेगा। तो एक तरीका वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है 7वां दोबारा से। इस बार आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वही तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको सही से हमने विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। देखिए जैसे पहले किया था, नीचे 2 का 2 ऐसे ही रहा, और ऊपर आ गया 17। कैसे, 8 दूनी 16 और वो एक जोड़ दिया 17, ऐसे ही नीचे यहाँ पे 8 रहा, 8 थे 24 और 5 29 ही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इनकी मल्टीप्लाई कर दी थी आपस में, है ना, ये आ गया था, सॉरी 16 आ गया था नीचे। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले रहे हैं। ये देखिए 2 और 8 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप एक बार देख लीजिए इसको। 2 से चलाएंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर 8 को काटेंगे, 2 चौके 8, ये गया। फिर 2 से ही काटेंगे इसको, एक तो ये ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, ये गया। फिर 2 से 2 चला जाएगा, 2 एकम 2। ठीक, फिर इनकी गुणा कर लेंगे तीनों की, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो पहले हमने लिया था 16 इनकी गुणा करके, लेकिन इस बार हमने एलसीएम लिया है। जैसे हमने 3-3 वाले भिन्न में किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे किया है। यहाँ पे 2 वाला है लेकिन फिर भी हमने किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमें लास्ट में कोई डिवाइड ना करना पड़े, भाग ना करना पड़े। तो हम अक्सर ये इस तरीके से 2-2 भिन्न वाले में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 वाले में करना है। आप 2-2 में भी कर सकते हो, अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, और जो 3-3 वाले भिन्न हैं उनमें तो आपको करना ही करना है इस तरीके से। तो इस 2 वाले में भी कर सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जो एलसीएम आया है 8, वो हमने एलसीएम यहाँ पे लिख लिया, देखिए। ठीक है, फिर वही है, ऊपर क्या आएगा, ये 17, देखिए ये रहा। फिर 17 के साथ गुणा करनी है, किसकी गुणा करेंगे, जो यहाँ पे 2 है इससे भाग करके देखेंगे इस 8 को। तो 2 चौके 8, 4 आ गया, तो देखिए 4 से गुणा कर दी 17 में। ऐसे इधर करना है दूसरी साइड। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर तो 29 ऐसे रहा, गुणा में क्या आएगा, जब नीचे वाले से इस 8 को भाग की जाएगी, तो 8 ही कम 8, 1 आ गया, तो वो देखिए 1 यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया इस तरीके से ही। 17 चौके 68, 29 से कम 29, नीचे रहा 8 आपका, 68 में से 29 गया, आगे 39, और नीचे रहा आपका ऐसे कैसे ही वो 8। ठीक है, तो अब देखिए ये विषम भिन्न है ही, इस विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल लो भाग करके, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आपको यहाँ तक।